हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 11th का भूगोल का पेपर, जो कि यहाँ पर कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं पेपर और कुछ स्कूलों में शुरू हो चुके हैं। तो इसमें हम आपको एक मॉडल पेपर देते हैं। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आपके इसमें से बहुत से क्वेश्चनों का आने के चांस हैं। तो मेरे पास एक पुराना मॉडल पेपर पड़ा है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक माना जाता है। तो इसमें आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, आप इन्हें देख लें और एक बार पढ़ लें। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर कुछ ऐसे टिक मार्क वाला दिया है, जिसमें है, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। इसमें से भी आप इनको देख लें और इसमें से छाट कर आप याद कर लें इनको। और यहाँ पर तीसरा भी यहाँ पर टिक मार्क वाला है, पोलर फ्लाइंग बल किसके संबंधित है। तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी देख लें और यहाँ पर पृथ्वी का परिक्रम इस तरह को यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ स्थलीय सबसे लंबी सीमा है। आप इसमें भी देख लें, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। और पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रष्ट घाटी में बहती है। उसके बाद यहाँ पर छठा क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। उसके बाद यहाँ पर सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है। उसके बाद आपका यहाँ पर आठवां क्वेश्चन है, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत किससे प्राप्त किया। तो यहाँ से आपके यहाँ पर टिक मार्क वाले ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पर आप दूसरे पन्ने में देख सकते हैं, यहाँ पर वो जो पीछे दे रखा था क्वेश्चन, उसका यहाँ पर दे रखा है पेपर, उसके यहाँ पर टिक मार्क आप देख लें इनमें से। उसके बाद आपका जो यहाँ पर नौवां क्वेश्चन है वह है, दक्कन शैल की शैल प्रमुख किस प्रकार के ज्वालामुखी का उद्रेक का परिणाम है। आप इसमें से देख लें कि कौन सा है गाइड में से आपने। उसके बाद यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, वह है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मानक यमुनोत्तर है। उसके बाद यहाँ पर आप देख लें इसमें। उसके बाद जो यहाँ पर 11 क्वेश्चन है, यहाँ से आपके टिक मार्क वाले ख़त्म हो चुके हैं और ये क्वेश्चन आपके यहाँ से 2-2 नंबर के शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। उसके बाद यहाँ पर जो 12वां क्वेश्चन है वो है, डेल्टा किसे कहते हैं। और उसके बाद जो 13वां क्वेश्चन है वो है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो यहाँ पर इसमें उत्तर भी दिया गया है, गंगोत्री। उसके बाद 14 है, भूगोल को परिभाषित कीजिए। उसके बाद 15 है, जैविन ग्रह क्या है, इसके नाम लिखिए। उसके बाद 16 क्वेश्चन है, भूकंप की 3 तरंगों के नाम लिखिए तथा भूकंप मापने का यंत्र क्या कहलाता है, उसका नाम भी लिखिए। तो दोस्तों, आपको बता दें, भूकंप नापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। और दोस्तों, जो यहाँ पर 17 क्वेश्चन है वह है, पेंजिया किसे कहते हैं। उसके बाद 18 है, अपेक्स से आप क्या समझते हैं। उसके बाद 19 है, महाद्वीप प्रवाह के लिए वैगनर के किन बलों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद 20वां है, हमारे नक्षत्र पुंज का नाम क्या है तथा अंतरिक्ष से पृथ्वी किस रंग की दिखाई देती है। उसके बाद 21 है, भूगोल की मुख्य शाखाओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद 22वां है, बिग बैंग सिद्धांत का सचित्र वर्णन कीजिए। उसके बाद 23वां है, सेल से आप क्या समझते हैं तथा सेल के मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए। उसके बाद 24वां है, हिमालय से निकलने वाली नदियों का प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की तुलना कीजिए। मान लो इसमें आपको एक हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो 25वां क्वेश्चन है वो है, प्लेट की रूपांतर सीमा, अभिसरण सीमा और अपसारी सीमा में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पर जो 26वां क्वेश्चन है, ये आपको मानचित्र में भरना होगा। मानचित्र में भरने के लिए आपको स्कूल से मानचित्र दिया जाएगा। उसमें यहाँ पर भारत के मानचित्र में निम्न तथ्यों को दर्शाया। आपको गंगा नदी दर्शा देनी है, नर्मदा नदी, थार का मरुस्थल, कर्क रेखा, हिमालय पर्वत श्रृंखला, बंगाली खाड़ी, मानक देशांतर रेखा, पाक जल संधि, अरावती पर्वत, गंगा नदी पर्वत शिखर, ये आपको दर्शा देने हैं। तो दोस्तों, ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपके यहाँ पर 30 से 40% क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसे देख लें और अच्छे से हल कर लें। तो दोस्तों, मिलता है आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।